मैम, वेलकम टू जादू जिम चैनल। थैंक यू। मैम, आपको बिहार सरकार के द्वारा इतना सम्मानित किया गया है, क्या कारण था, क्या क्या अवार्ड मिला है, आप बताइए मेरे दर्शकों को। मुझे बेस्ट ईआरओ का अवार्ड मिला है। इसमें चकाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी ईआरओ हूँ मैं। और इसमें हम लोग जो सेक्स रेशियो था, जो जेंडर रेशियो था, उसको हम लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किए थे। और हमारे साथ जो वीडियो चकाई और वीडियो सोनो थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया था एज AERO। और हम लोग पूरे स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था। उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग को बेस्ट ईआरओ का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ जो कार्यशैली थी, उसके लिए जो प्रैक्टिसेस थे, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, उसके लिए भी हम लोग को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। जिस कार्यशैली से हम लोगों ने, जिस लीडरशिप से हम लोगों ने ये काम करवाया था, वोटर लिस्ट को अपडेट कराया था हम लोगों ने। तो, तो ये तो सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे, मतलब आपने अलग क्या किया जो आपको अवार्ड मिला। हमारी जो कार्यशैली थी उसमें यही था कि हम लोग सबसे पहले मैं वीसी लेती थी। सुबह ऑफिस आते ही वीसी सारे जो कंसर्न ऑफिसर्स थे ब्लॉक लेवल पे, उनको और जितने सारे बीएलओज थे उनके साथ बैठक किया था मैंने सबसे पहले। सारे बीएलओज वहाँ पे पहुँच के, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके, सोनो और चकाई में जा कर के, वहाँ पे जा कर के सारे बीएलओज के साथ उनकी जो समस्याएं थी, जो एग्जीक्यूशन में जो उनकी समस्याएं आ रही थी, उसको एड्रेस किया। और जो क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, कई बार होता है इंस्ट्रक्शन उन लोग तक क्लियरली पहुंच नहीं पाता है, और पूरे ग्राउंड लेवल तक वो पहुंच जाए। तो कुछ बीएलओज को हम लोगों ने मॉनिटर टाइप भी बनाया था, जिनको जल्दी समझ आया, जो बेहतर समझ गए, बेहतर परफॉर्म करे, वो लोग अपने बाकी बीएलओज भाइयों को समझाएं और उनसे काम करवाया जाए। और साथ ही साथ हम लोग, जो गरुड़ा ऐप था बीएलओज के लिए, उस पे वर्क करने के लिए कहा गया था। मेरे सोर्सेस है जहाँ तक मैंने पता लगाया था, इसमें बहुत कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप भी काफ़ी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। हाँ, डेफिनेटली मुझे जनता के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी हमेशा लाइफ का प्रायोरिटी रहा है। तो जब मैं फील्ड के लिए गई थी तो कई बार धान के खेत में कुछ महिलाएं जैसे काम कर रही हैं, चकाई के बहुत आउट बैकवर्ड एरियाज़ में, बहुत ही ऐसे एरिया जहाँ टाल ही टाल है, बीच में कुछ घर हैं। तो वहाँ पे महिलाओं से पूछे कि आपके पास वोटर कार्ड है, तो वो कुछ समझ नहीं रही थी। फिर मैंने पूछा कि मतदाता कार्ड है आपके पास, वो भी नहीं समझ रही थी। मतलब बहुत ही, एक तरफ एकदम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ होता और दूसरी तरफ बहुत ही स्लो वाला लाइफ था। और एक तरफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में कहा जाता है एग्जीक्यूट करने, एट द सेम टाइम आपका ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि वो समझ भी नहीं रहे हैं। तो ये जो मिसिंग गैप था, उसको मैंने बहुत इनोवेटली कोशिश किया ब्रिज करने का, वीडियोस के साथ, और वहाँ के जो बीएलओज हैं उनके साथ, और खुद जा कर के फील्ड में हर दो दो तीन तीन दिन पे जाके, जब भी पॉसिबल होता था, जा के कुछ फील्ड में जाते थे और उनको समझाते थे कि क्या बोलना चाह रहे हैं उनके लैंग्वेज तब उन्हें समझ में आता था। और फिर भी जो कंसर्न बियोलॉज होते थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आप उनसे जल्द से जल्द काम करवा लें। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया, पब्लिक से भी जुड़ के, वहाँ पे थोड़ा इनोवेशन क्रिएटिव उनके स्टाइल में बात करके, उनसे उनके साथ इंटरेक्ट करके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, चूँकि हम ERO एज फीमेल थे और जो वीडियो सोनू वो भी फीमेल थी, तो हम लोग का जो हम लोग मीटिंग लेते थे हम लोग आपस में, जो मैंने लिया था उनके साथ, तो हमारा यही था कि लेट्स डू इट समथिंग फॉर वुमेन। तो वुमेन को एम्पावर करने का बेस्ट तरीका है कि उनको वोटिंग राइट दीजिए, पूरी डेमोक्रेसी का तो जी। पावर वही है। तो हम दोनों ने ही सोच लिया था कि बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है। तो हम लोगों ने बेस्ट दिया और उनका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा, और हम दोनों ही ERO ARO दोनों फीमेल मिलके, और हम लोगों ने पूरे फीमेल वोटर्स का पर्सनली लग के काम, और उसको इम्प्रूव कराया, और रिजल्ट आ भी गया। इनको अवार्ड जो मिला है वो, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड कराया था, मतलब बहुत सारा, मतलब जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बहुत सारा रजिस्ट्रेशन उस टाइम जब आप लोग ये चला रहे थे अभियान, तो बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ। हाँ हाँ, 11,000 के अप्रॉक्स फीमेल वोटर्स को ऐड किए थे। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, और जब जहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ समझ नहीं रहे हैं, और उस जगह आप जा जाके 11,000। और महिलाओं के साथ ये होता है कि शादी के बाद वो जिस जगह चली जाती हैं वहाँ पे ऐड कराना जी। होता है, और वहाँ से डिलीट कराना होता है जहाँ से। तो ये सारा प्रोसेस बहुतों को पता नहीं होता है, और उसको करवाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है।
क्योंकि जनरली लोग लेमन मेंटालिटी में रहता है कि स्लो करेंगे, आराम से करेंगे, और यहाँ टाइम बाउंड मैनर में काम कराना होता है। तो घर घर जाके हम लोग बाकायदा सर्वे किए थे, बहू बेटियों को बुला करके पूछ के कि उनका वोटर हुआ है। साथ ही साथ 18 इयर्स के जो हो गए थे, जो नए युवक और युवकाएं लोग जो थी, उनको हम लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए थे कि जल्दी से जल्दी आप लोग आएँ। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी जल्दी आप लोग उसको ऐड करवाइए। तो यूथ का भी अच्छा खासा परसेंटेज ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से। थोड़ा सा इस बैकग्राउंड आपका लेकर चलते हैं। तो आप मैम कहाँ से हैं, मतलब कहाँ मूल निवासी कहाँ के लिए? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, और यहाँ मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है जमुई। और वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऑल इंडिया में हुआ है। मेरी हाई स्कूलिंग वाराणसी सनबिम स्कूल में हुआ है, और +2 मैंने पटना से किया है। फिर मैं कोटा चली गई थी, बंसल क्लासेस फॉर आईआईटी प्रिपरेशन। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने कॉमेंट के से PSIT बैंगलोर से किया है इन इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद आई गॉट प्लेस्ड इन विप्रो। फिर मैं, बट चूँकि पैशन था इधर एडमिन का, तो फिर बेसिकली मुझे ब्यूरोक्रेट बना था, नॉट ओनली टेक्नोक्रेट। जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है इंजीनियरिंग से, और जो ये सारी जो चीज़ें हैं, चूँकि आज का ज़माना भी है कि सब कुछ ऑनलाइन होना है, एडमिन भी ई-गवर्नेंस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तब तक बीपीएससी का फॉर्म आया था, तो फिर मैं इसमें अप्लाई किया, और इसमें फिर मेरा हो गया था। क्या रैंक रहा था? मेरा मेधा क्रमांक में 179 रैंक था। और फिर मैं बिहार फाइनेंस सर्विस में भी मेरा हुआ था, और नेक्स्ट टाइम चूँकि इसमें ले चुकी थी तब तक, तो फिर इसी में फिर कंटिन्यू कर दी हूँ। तो ये जो सारे चीज़ें, ये मोटिवेशन मतलब अभी ये कब तक चलता रहेगा और आगे क्या प्लान्स है? मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड है, और वही टिकता ही है। सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। और मेरा बचपन से वो सॉफ्टवेयर ही था, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वो एक अंदर वो फीलिंग्स ही है कि जहाँ कहीं भी इनजस्टिस दिखता है, तो अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैनी होता है कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। बहुत स्लो हो रहा होता है काम, उसमें ही बेचैनी होता है कि जल्दी हो, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है। आपके पास दिन ही कितना होता है जीने के लिए, और उसमें भी अगर हम इतना डिले करेंगे, तो फिर आपका तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हैप्पीनेस, तो वो डाउन होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना प्रायोरिटी है, और वो हैप्पीनेस एक अच्छे कलेक्टिव वे में होना चाहिए, नहीं कि एक को आप हैप्पी कर रहे हो और दूसरे को दुखी कर रहे हो, तो कुछ कलेक्टिव होना चाहिए। और यही मोटिवेशन लाया है यहाँ पे, और यही मोटिवेशन आगे भी जितने भी कार्य होंगे उसमें भी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक स्वस्थ समाज बन सके, जहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा को सफ़र ना करना पड़े, और जो क्वालिटी के साथ हो, ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल के खुशहाली रहें। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रॉम जादुई जमुई। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मैम का जो और क्रिएटिविटी है किसी और फॉर्म में आपको और दिखा सकें। तो अभी के लिए मैं विशाल पुष्णे, जादुई जमुई से, थैंक यू।